हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और सात के पंच की शुरुआत में कैसे पंच से करना चाहेंगे जिसमें जया प्रदा ने अब जया बच्चन पर हमला किया है। जया प्रदा साफ कहती हैं कि जया बच्चन ने जो कुछ संसद में कहा उसकी कोई जरूरत नहीं थी। सुनते हैं एक्सक्लूसिव बातचीत जया प्रदा से। बात कर रहे हैं मेरे सहयोगी प्रणय उपाध्याय। संसद के मानसून सत्र में इन दिनों गर्मी, बॉलीवुड के विवादों को लेकर भी हमारे साथ बातचीत करने के लिए जया प्रदा जी हैं। जया जी, जिस तरीके से पूरा सुशांत की आत्महत्या या कह लीजिए उनकी मृत्यु के बाद जिस तरीके से पूरा मामला विवाद में उठा है, जया बच्चन ने जिस तरीके से संसद में कहा कि लोग इस तरीके से बर्ताव कर रहे हैं जैसे जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं, आपको ये बात इतनी आहत करने वाली क्यों लगती है? मेरे लिए नहीं लगती है। मेरे को कोई मतलब नहीं है कि क्योंकि जया जी और जो रवि किशन जी के जो बात हुई है तो मैं टीवी में देख रही थी, लेकिन जया जी को इतने एग्रेसिवली इंडस्ट्री के लिए प्रोटेक्ट करने का ऐसा कुछ बात नहीं कहा कि जहां तक मेरे ख्याल से उस बात पे मैं डिफर हूं। इस बात में हम इसलिए डिफर हूं कि रवि किशन जी ने जो बात करी तो देश के जो जितने युवा हैं उनको इस ड्रग्स से हम लोगों को बचाना जरूरी है। इतनी सी बात में इंडस्ट्री को कहां पे इंसल्ट हुआ है? मैं चाहती हूं कि जया जी बताए कि आप ड्रग्स पेडलर्स को एक के बाद एक लिस्ट बना के जो डिपार्टमेंट नारकोटिक्स डिपार्टमेंट जो उनको गिरफ्तार कर रही है, तो आप वो सब देखने के बाद भी हम इंडस्ट्री को क्यों बदनाम करेंगे? इंडस्ट्री अपना है, इंडस्ट्री महान है, इंडस्ट्री के वजह से रोजगार है, इंडस्ट्री के वजह से ही टैलेंट पीपल के लिए एक सहारा बन रहा है। तो सिर्फ आप ही प्रोटेक्ट करोगे या हम भी प्रोटेक्ट करेंगे? जितना आपका हक है हमारा भी है। तो इसमें कौन थाली किसकी थाली कौन छेद कर रहा है ये आप ही समझा सकती हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि रवि किशन जी जो बात कही है उसमें कहीं इंडस्ट्री को इंसल्ट करने का एक मोटिवेशन के साथ उन्होंने नहीं कहा है। इसलिए मैं रवि जी को समर्थन कर रही हूँ। आप तो इंडस्ट्री के एक तरीके से इनसाइडर भी हैं, अब आप एक पॉलिसी मेकर हैं। क्या आपको लगता है कि वाकई में ये एक बीमारी है जो कि अंदर तक फैल चुकी है, जो ड्रग्स की बीमारी है, जो नशीली दवाओं? ये तो 10 साल पहले भी हुआ करता था, क्योंकि कई हमारे जो हीरोज शिकार हुए हैं इसके बारे में, इसमें तो कई लोग गिरफ्तार भी हुए हैं, कई लोग जेल भी गए हैं हमारे हीरोज। तो उनको मैं सभी को नहीं गलत कह रही हूँ, सभी को नहीं बोल रही हूँ, इनोसेंटली डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व थे उस वक्त, उनको जो भी सजा भी हुई है। और लेकिन आजकल सुशांत के जो डेथ के बाद, सुशांत के जो संगत, जो रिया चक्रवर्ती को उनके भाई जिस तरह सुशांत को इस्तेमाल किए और उसका जो गलत इम्पैक्ट हुआ है, उसमें कितने लोग जो हीरोइंस के नाम लेकर रिया जो दे रही है उनका लिस्ट कि मैं ही नहीं और सही और भी आएंगे हमारे साथ साथ, आप भी डूब रही हो तो दूसरों को भी डुबा रही है। तो ये इंडस्ट्री में इंडस्ट्री को कहने के लिए एक किसी को भी हैसियत नहीं है। कुछ चंद लोग इसमें अफेक्टेड है, उनके बारे में हमको सोचना जरूरी है ताकि इंडस्ट्री एक करियर ओरिएंटेड है। क्योंकि जो जिस तरह हम स्पोर्ट्स के लिए सोचते हैं, मेरे बच्चा स्पोर्ट्स में कुछ बन के आए, हमारे जो बच्चे हैं वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, ऐसे ही हमारे बच्चे हीरो भी बने। लेकिन ये कहाँ से आ गए कि नेपोटिज्म के बारे में जो बोलना है? कि मैं बिलीव करती हूँ कि कोई भी अपने जीवन में अपने बच्चों को, टैलेंट को आप लेकर नहीं आते हैं, आप अपने तकदीर को लेकर आना जरूरी है। जिस तकदीर में आप खुद लेके आते हैं उसी को आप इसको नियम है। तो मैं चाहती हूँ कि ये लोग हमें भी एक दो फिल्म्स में निकाल के फिर से दूसरी फिल्म्स में लिया है। आई नेवर से दैट इट इज ए नेपोटिज्म। प्रोड्यूसर और जो डायरेक्टर का उनके डिसीजन के ऊपर किसी को लेना है किसी को नहीं लेना है डिसीजन होता है। इंडस्ट्री को मेरा बच्चा है, मेरे बच्चे, इसलिए आपको एक्सेप्ट करना होगा। जब टैलेंट ही नहीं है तो कैसे आप अपने फैमिली के जीन्स को लेकर आप इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं? अमिताभ बच्चन आपके को स्टार भी रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता कि इस मौके पर जो स्टार ऑफ द मिलेनियम है उनको इस इश्यूज के ऊपर, लार्जर इश्यूज पे अगर कोर्स करेक्शन करना है तो उन्हें भी बोलना चाहिए? बिल्कुल सही है। इंडस्ट्री का फर्स्ट फैमिली कहला जाते हैं और अमर जी के मैं बहुत रेस्पेक्ट करती हूँ और जया जी को हम बड़े बहन मानते थे, मानती हूँ।
लेकिन उनका जो भावनाएं हैं, वो जिस तरह एग्रेसिवली जो बोल रही थी, इस मुद्दे को ऐसे डाइल्यूट करके इंडस्ट्री के नाम से उन्होंने खत्म कर दिया था। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अखिलेश बोल रहा है, और अखिलेश के उनके जो जिस पार्टी से वो नॉमिनेट हुई है, उनको प्लीज करने के लिए ना राजनीति की बात ही हो रही है। मुझे ऐसा राजनीति करना जरूरत नहीं है, और कोई भी इस मामले में करना भी नहीं चाहिए। और ये मैं चाहती हूँ कि इंडस्ट्री में कोई ना कोई इसका मुहिम आगे बढ़ाना चाहिए। राजनीति की बात की, राजनीति में एक कॉमन कनेक्शन आपके और उनके बीच में अमर सिंह का भी रहा है। वो पार्टी में थे, आप भी उस समय पार्टी में थी, जया जी भी उसी समाजवादी पार्टी के अंदर थी उस समय में। उसके बाद अचानक से किस तरीके से समय ने करवट ली? देखिए, असल में अमर सिंह जी जया जी को लेकर आए थे समाजवादी पार्टी में। अमित जी मना कर रहे थे कि इनको मत ले जाइए, लेकिन अमर सिंह जी जया जी को रेस्पेक्ट करते हैं, इसलिए उनको राजनीति में लेकर आए और पार्टी को इंट्रोड्यूस किए। लेकिन अंत में क्या हुआ, अमर सिंह जी बाहर और जया जी अंदर। सिर्फ पद के लिए अमर सिंह जी को छोड़ दिया। अब मैं पूछना चाहती हूँ कि कौन सी थाली किसने छेद किया है। तो ये बात मेरे को समझ में आती है कि ना अमित जी सपोर्ट किया है, ना पार्टी सपोर्ट किए हैं, लेकिन अमर सिंह जी अकेले हो गए थे। अकेले होते हुए, उनकी तबीयत को देखते हुए, क्या एक भाई दूसरे भाई की तबीयत ठीक नहीं तो क्या अमर जी के पास इतना भी टाइम नहीं है उनको देखने के लिए? मैं ये पूछना चाहती हूँ कि एक एंडोर्समेंट के लिए आपके पास बहुत टाइम है, आप गाड़ी खरीद के पोस्टर्स देने के लिए बहुत टाइम है। क्या एक इंसान मतलब मौत और जिंदगी की लड़ाई लड़ रहे थे, तो उनको कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करना चाहिए था। जब मैं उनके एम्स में आदरणीय अमर सिंह जी को भर्ती किए थे, तो उस वक्त कोई नहीं था, ना सहारा सुब्रत राय जी थे, या अनिल अंबानी थे, या जया जी और अमित जी थे। हम गौर लगा के रो रहे थे। उस वक्त अमित जी सिर्फ 10 मिनट के लिए आए थे। अब क्या हुआ, अमर सिंह जी चले गए, लेकिन अमर सिंह जी को देखने के लिए किसी के पास इतना भी समय नहीं है। इट इज नॉट इम्पोर्टेंट टू देम, क्योंकि अमर सिंह जी अब नहीं है ना। जया जी, एक आखिरी सवाल की, क्या आपको लगता है, आप किनसे अपील करना चाहेंगे कि जो इंडस्ट्री के बड़े नाम हैं, उन्हें क्या स्टेप इस समय उठाना चाहिए कि इसमें एक कोर्स करेक्शन हो सके, ताकि ये सुशांत का या रिया का या किसी का केस बन के न रहे, कि ये लार्जर एक कोर्स करेक्शन रहे, ताकि इंडस्ट्री में कुछ बेनिफिट आए या कुछ कोर्स करेक्शन? देखिए, इसमें जया बच्चन जी अभी सांसद है, और उनको ऐसे जो योजना बनाना चाहिए कि इंडस्ट्री के लिए बेनिफिट हो, लेकिन वो इनिशिएटिव करे, क्योंकि फर्स्ट फैमिली है तो आगे इनको बढ़ाना चाहिए। इंडस्ट्री पूरा उनके पीछे पीछे आ जाएंगे। लेकिन मैं गवर्नमेंट से भी मैं अपील करती हूँ कि इसके लिए कोई ऐसे योजना, ऐसा बिल लेकर आए, ताकि सबको एक डर रहे अंदर। जिस स्टेप के लिए, जिस पहले जो पड़ाव पार करने से पहले इंडस्ट्री में युवा इसका एडिक्ट हो रहा है। चंद लोग मैं बता रही हूँ जो अफेक्टेड है, जो इनोसेंटली प्लान्ड हो, क्या कुछ भी हो, ये इन्वॉल्वमेंट जो ड्रग्स का हुआ है, इसको रोकना जरूरी है। मेरा एक सवाल लैंग्वेज को लेके, आप जब फिल्म इंडस्ट्री छोड़ के राजनीति में आई, तो आपको भी फाउल लैंग्वेज का बहुत सामना करना पड़ा, यहाँ तक कि आपके पिछले इलेक्शन के दौरान भी। इस समय फिल्म इंडस्ट्री की जो लैंग्वेज की समस्या देखने को आ रही, कई लोग सवाल उठाने के, कंगना रनौत जिस भाषा के अंदर बात कर रही हैं, जया बच्चन संसद में जिस भाषा से टिप्पणी कर रही हैं, ये भाषा की मर्यादा के तार जो हैं वो क्यों टूट रहे हैं? इसलिए टूट रहा है कि आजकल किसी के पास पेशेंस नहीं है। जिस बात को मुझे रखना है उसको एक संयम के साथ रखे। कि कंगना को भी मैं कहना चाहती हूँ, अच्छी लड़की है लेकिन एग्रेसिव है, लेकिन उनके साथ जो जिंदगी में ये ड्रग्स से निकलकर जो जूझ के ये कठिनाइयां देख कर आई है, तो उनके पास एक एग्रेसिवनेस है। अब उसको जो छोटे से लेकर छोटे गांव से आने के बाद वो अपने सपने देख रही थी, वो प्रोड्यूस कर रही थी, प्रोड्यूसर बन गई है, उनकी फिल्म हिट हो रही है, तो उसमें उनको क्या करना चाहिए कि एक रिस्पेक्ट बड़ों को देना जरूरी है, लेकिन वो नहीं हुआ है। आज मैं कंगना, शायद मेरे ऊपर भी भड़क सकती है, वो बात नहीं है, पर मैं ये बोल रहा हूँ, पता नहीं मुझे, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो उनके जो कमाई के साथ साथ उन्होंने जो बिल्डिंग जो बनाई है, उसमें उनके ऑफिस
टूट गई, तो उसमें वो इम्पेशेंट हो गई है और उनके जो कमाई का जो नुकसान देखते देखते एक लड़की उनके स्थिति में मैं भी होती ना तो मैं भी पैनिक होती हूँ। तो इसलिए मैं सोच समझ के कंगना को मैं एडवाइस देने वाली नहीं हूँ, लेकिन एक छोटी उम्र में जो एग्रेसिवनेस होता है वो लेडीज के लिए थोड़ा सा कठिन होता है। लेकिन आप कहेंगे कि उन्हें भी भाषा में मर्यादा से बातचीत रखेंगी तो शायद सही असर होगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल दोनों में भी संयम रखना चाहिए। जया जी इतनी बड़ी है, वो भी ऐसे बात कर रही है, कंगना भी ऐसे बात कर रही है, तो कहाँ पे इसका जो सोल्यूशन निकलेगा? आई नीड दिस प्रॉब्लम हैज टू बी एड्रेस्ड वेरी फास्ट, एज अर्ली एज पॉसिबल। एंड इंडस्ट्री को हमेशा रेस्पेक्ट देना चाहिए, हमेशा उनके आशीर्वाद के साथ ही इंडस्ट्री बढ़ेगी, आगे बढ़ेगी। हमसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया। तो ये थी जयाप्रदा जिनका कहना था कि संयम के साथ इस पूरे मामले को एक मुद्दे के तौर पर देखना चाहिए और इसका समाधान निकालने की कोशिश होनी चाहिए। कैमरामैन सुजीत सामल के साथ प्रणय उपाध्याय, दिल्ली, एबीपी न्यूज।